अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुश आमदीद। मैं आज आपको बताऊंगा कि गंदम की फसल के अंदर उगने से पहले ही हम जड़ी बूटियों का कैसे खात्मा कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गंदम की बिजाई की काश्त इस वक्त ज़ोरों पर है। कुछ ज़िम्मेदार इसको शुरू कर चुके हैं, कुछ इसको शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल जो है ना, ये गंदम ही है, क्योंकि यही इंसान की बुनियादी खुराक है और गंदम ही इंसान की बुनियादी खुराक की ज़रूरियात को पूरा करती है। जब हम गंदम की फसल काश्त करते हैं तो इसके अंदर बीज के अलावा बेशुमार बिन बुलाए मेहमान की तरह जड़ी बूटियों का सैलाब उमड़ आता है और ये बीज के साथ ही उगती हैं, बल्कि बाद जड़ी बूटियां तो बीज के उगने से पहले भी उग आती हैं, जो कि जड़ी बूटियों का फसल की सही पैदावार और नशो नमा के लिए तलब करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम जड़ी बूटियों को तलब ना करें तो ये फसल की परवरिश में रुकावट डालती हैं। ये जड़ी बूटियां ज़मीन से खाद, पानी और ताकत हासिल करने में पौधे का भरपूर मुकाबला करती हैं और पौधे के हिस्से की खुराक भी छीन कर ये परवरिश पाती हैं, जिससे ये होता है कि पौधा कमज़ोर हो जाते हैं और आखिर में झाड़ जो है ना वो कम होता है। जो खुराक पौधे ने हासिल करनी होती है वो ये जड़ी बूटियां हासिल कर लेती हैं। अब मार्केट के अंदर बहुत सी ज़रूरी अद्वियात मौजूद हैं जो जड़ी बूटियों को तलफ करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये अद्वियात वही हैं जो तर वतर में ही छिड़काई जा सकते हैं, यानी कि जब पौधे को पानी लगाया जाए उसके बाद ज़मीन तर वतर हालत में आ जाए तो फिर इन जड़ी बूटियों मार जहरों का स्प्रे होता है। उस वक्त तक फसल की उम्र तकरीबन 30 से 40 दिन तक समझे कि हो चुकी होती है। तो जब हम उस वक्त जाके स्प्रे करते हैं तो बहुत सा ज़मीन की ताकत का हिस्सा, खाद का हिस्सा ये जड़ी बूटियां वसूल कर चुकी होती हैं। तो अब ज़िम्मेदार ये सवाल करते हैं कि कोई ऐसी दवाई है कि जिसको हम इस्तेमाल करें कि जड़ी बूटियां उगने से पहले ही ख़त्म हो जाएं और ये जो 35 या 40 दिन का या 30 दिन का जो हिस्सा है जिसमें जड़ी बूटियां पौधे की खुराक लेती हैं वो ना ले सकें। तो इसका जवाब है कि एक मार्केट के अंदर ऐसी दवाई मौजूद है जो गंदम के लिए महफूज है, यानी कि जब हम उसका स्प्रे करें तो गंदम पर उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ जड़ी बूटियां ही नहीं उग सकेंगी। वो जहर है पेंडिमेथालिन। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि जब आप बीज का छट्टा देते हैं, बीज का छट्टा देने के बाद जब सुहागा लगाते हैं तो सुहागा लगाने के बाद ज़मीन के ऊपर 1.5 लीटर पेंडिमेथालिन का अगर आप अच्छे तरीके से ज़मीन को कवर करके स्प्रे कर दें तो उससे ये होता है कि ये जो जरी दवा है जड़ी बूटी मार, इसकी एक ख़ास खासियत है कि ये ज़मीन के ऊपर एक लेयर यानी एक तह बना लेती हैं और जब कोई भी जड़ी बूटी का बीज उगने की कोशिश करता है तो उगकर जैसे ही वो ज़मीन से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो इसको वो वहाँ ही तलफ कर देती हैं। वो बीज उग ही नहीं पाता है, वो जो जड़ी बूटियाँ ज़मीन से बाहर आ ही नहीं पाती है। इस तरह ये एक ऐसा जहर मौजूद है कि जिसका हम स्प्रे कर लें तो जड़ी बूटियाँ उगने से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं और अकेला गंदम का बीज ही उग कर बाहर आता है। अब इसके बाद अगली बात ये है कि ये जो है मेडिसिन है पेंडिमेथालिन, ये दुम्बी, सिट्टी, बाथू, मैना और दीगर चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों को मुकम्मल ख़त्म कर देती है, मगर एक जो होती है ना लेली और कंडा पालक, इसको ये नहीं मारती। अब जो ज़िम्मेदार ऐसे हैं कि जिनकी ज़मीनों के अंदर ये कंडा पालक और ये लेली नहीं ना होती, उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट है। ये दोनों ही जड़ी बूटियाँ मार देगी, दुम्बी, सिट्टी, सुरमचू, एक चावली होती है बरानी इलाकों में, उसको ये इन तमाम को मार देगी। तो अब जिनकी ज़मीनों में ये है लेली या कंडा पालक है ना, तो उनके लिए अगला मशवरा ये है कि मार्केट से आइसोप्रोटोरान मिल जाती है दवाई, पहले भी ये चलती रही है।
सिर्फ 400 ग्राम पेंडिमेथालिन के साथ मिक्स करके स्प्रे कर दें तो ये कंडा पालक और जो लिली है ना ये भी ख़त्म हो जाएगी। अब मार्केट के अंदर ना एविलान के नाम से आइसोप्रोटान मिल जाती है, तो भी बड़ी आसानी से मिल जाएगी, कोई बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है। तो ज़िम्मेदार भाइयों, अगर आप मेरे इस दिए गए तरीक़ाकार पर अमल कर लेंगे तो जड़ी बूटियाँ उगने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगी। तो जो ज़मीन के अंदर खादों वगैरह की ताकत है या दूसरे अनासर आपने डाले हुए हैं, बोरान है, पोटाश है, जो भी डाले हुए हैं, उनका टोटल जो फ़ायदा है ना वो आपकी फसल को पहुंचेगा। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।